हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई 2024 में जाएंगे और वहां होने वाले सेशंस के इंसाइट्स आप तक लेकर आएंगे। इस फिनटेक इवेंट में 900 से ज़्यादा स्पीकर्स थे जो फिनटेक एक्सपर्ट्स से लेकर इंडस्ट्री लीडर्स तक सबको इंक्लूड करते हैं। इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और इनोवेशंस शेयर किए जो फिनटेक इकोसिस्टम को नए रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। JFF 2024 में 350 से ज्यादा सेशंस थे जिसमें की नोट्स, पैनल डिस्कशंस और फायरसाइड चैट्स भी थे। इस इवेंट में कटिंग एज फिनटेक इनोवेशंस को शोकेस किया गया। इन्वेस्टमेंट पिचेस और वर्कशॉप्स भी हुई जहां पार्टिसिपेंट्स ने नए आइडियाज और सॉल्यूशंस पर डिस्कशन किया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस इवेंट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, की टेकअवेज और उन इनोवेशंस के बारे में जो फिनटेक की दुनिया को बदल रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले शुरू करते हैं मास्टरकार्ड के ऊपर। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने वहां क्या कैप्चर किया। कैसा लगेगा भारत का ई कॉमर्स का भविष्य? भारत के ई कॉमर्स के फ्यूचर में मास्टरकार्ड की भूमिका क्या होगी? वेलकम टू कार्ड अकेडमी। मैं आ गई हूँ मुंबई GFF 2024 में और यहाँ ये इवेंट एकदम बजिंग है विद ऑल द लेटेस्ट फिनटेक इनोवेशंस। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ एक सबसे एक्सक्लूसिव बूथ पर। आइए। मास्टरकार्ड आपको 210 प्लस कंट्रीज में एक्सेप्टेंस देता है। इंडिया अब एशिया पैसिफिक का लार्जेस्ट कार्ड एक्सेप्टेंस इकोसिस्टम बन गया है। ये ग्रोथ तभी पॉसिबल हो पाई है जब रीसेंट एडवांसमेंट्स जैसे लो कॉस्ट डिवाइसेस लाइक साउंड बॉक्स और सॉफ्ट POS आए जो मर्चेंट्स के लिए कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट करना 50% से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं। टैप एंड पे ट्रांजैक्शंस 10x फास्टर हैं बाकी फॉर्म्स ऑफ पेमेंट से, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वॉचेस, रिंग्स यूज करके टैप एंड पे किया जा सकता है। ये भारत के जो नागरिक हैं आज बहुत बाहर देश जाने लग गए हैं और मास्टरकार्ड जो देशों में एक्सेप्ट होता है, और जो भी कार्ड होल्डर इंडिया में कार्ड लेता है वो कहीं भी जाके यूज कर सकता है दुनिया भर में। आपको कार्ड को किसी मर्चेंट के हाथ में, किसी के हाथ में देने की जरूरत नहीं है। मर्चेंट अपना टर्मिनल पे अमाउंट एंटर करेगा, आपको बस टैप करना है और ट्रांजैक्शन हो जाता है। ऐसा है कि रिवॉर्ड्स और कैशबैक जो है वो हमने भारत के हर वर्ग के हिसाब से निकाला गया है। जो भारत का यूथ है उसको एक प्रकार के रिवॉर्ड चाहिए, उनको फ्री ट्रैवल चाहिए, होटल स्टे चाहिए या डिस्काउंट चाहिए, उनके लिए हम वैसे रिवॉर्ड्स देते हैं। मास्टरकार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इज द एक्सपीरियंस एंड लाइफस्टाइल बेनिफिट्स जो कार्ड होल्डर्स को मिलता है। जो थोड़े एफ्लुएंट कैटेगरी के लोग होते हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं, जैसे क्रिकेट में हमने वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया था, हमने वी मेड श्योर कि उनको प्राइसलेस एक्सपीरियंसेस हमको प्रोवाइड कर सकें मास्टरकार्ड के कार्ड के माध्यम से। तो हमने भारत के हर वर्ग के कस्टमर को देखे, उस हिसाब से हम रिवॉर्ड पॉइंट्स उनके लिए टेलर करते हैं। हम आगे जाके हमारे कस्टमर्स को कुछ एक्सक्लूसिव डाइनिंग बेनिफिट्स देना चाहते हैं जो अपना वीकेंड पे जाके कुछ बहुत सारे बढ़िया रेस्टोरेंट में इन अक्रॉस ऑल सिटीज़ इन इंडिया दे कैन हैव a buffet or anything that can come as a special benefit for our card holders. मास्टरकार्ड ने नॉट जस्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स बट अब इंडिया में भी पेमेंट्स को बहुत कन्वीनियंट बना दिया है। स्मॉल मर्चेंट्स से लेकर बड़े वेंडर्स तक मास्टरकार्ड आपके हर ट्रांजैक्शन में साथ है। जैसा कि हमने देखा, मास्टरकार्ड अपने लेटेस्ट इनोवेशंस के साथ कन्वीनियंस और सिक्योरिटी की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है, चाहे वो ग्लोबल रीच हो, एडवांस पेमेंट टेक्नोलॉजीज हो या सेफ्टी पे उनका फोकस हो। मास्टरकार्ड इंश्योर कर रहा है कि हर ट्रांजैक्शन सीमलेस और सिक्योर हो। GFF इवेंट में भी एनर्जी कम नहीं है। यहाँ पूरे इंडिया के टॉप फिनटेक माइंड्स और इनोवेटर्स इकट्ठे हुए हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी। नेक्स्ट, NPCI के साथ पर्सनली पूरे इवेंट में मेजर अट्रैक्शन पॉइंट तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI को जाता है ड्यू टू देयर इनोवेटिव अप्रोच। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 में NPCI ने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो बिजनेस ऑपरेशंस को काफी आसान बना देंगे। पहला ऑफरिंग है भारत बिल पे BBPS फॉर बिजनेस, जो B2B ट्रांजैक्शंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्लेटफॉर्म मल्टीपल ERPs और अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है और डेली बिजनेस ऑपरेशंस के लिए इनवॉइस पेमेंट प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज और ऑटोमेट करता है। इसमें बिजनेस ऑनबोर्डिंग, सर्च और ऐड बिजनेस, परचेज ऑर्डर और भी कई फीचर्स हैं। दूसरा ऑफरिंग है UPI सर्कल, एक ऐसा पेमेंट मेथड जहां प्राइमरी यूजर अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शंस
परफॉर्म करने के लिए एक सेकेंडरी यूजर को ऑथराइज कर सकता है। प्राइमरी यूजर हर ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट कर सकता है या फिर एक लिमिट सेट कर सकता है जो 15,000 रुपए तक हो सकती है। इससे ट्रांजैक्शंस को मिनिमम इंटरवेंशंस के साथ प्रोसेस किया जा सकता है, साथ ही एडिक्वेट रिस्क मिटिगेशंस भी अवेलेबल हैं। तो ये दोनों इनोवेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को और भी एफिशिएंट और सिक्योर बनाने में हेल्पफुल होंगे। लास्टली, JFF 2024 मुंबई में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने अपने स्पीच में इंडिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी पर फोकस किया। उन्होंने बताया कैसे हमारी कंट्री टेक सैवी पॉपुलेशन और डायनेमिक फिनटेक इकोसिस्टम की वजह से देश तेजी से तरक्की कर रहा है। अपनी स्पीच में उन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करने के लिए 5 स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज आउटलाइन की और ये प्रायोरिटीज आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको इन 5 प्रायोरिटीज के बारे में बताती हूँ। पहला पॉइंट जो गवर्नर दास ने हाईलाइट किया वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। उन्होंने बताया कैसे इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन में जबरदस्त प्रोग्रेस हुई है। आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2021 के 53.9 से बढ़कर 2024 में 64.2 हो गया है, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट है। इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना का बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से 530 मिलियन से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुले हैं, जिसमें से 66% रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। अगले 20 सालों में टेक्नोलॉजी का यूज करके अनडिजर्व्ड एरियाज को फाइनेंशियल सर्विसेज देना जरूरी होगा और फिनटेक कंपनीज इस गैप को ब्रिज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। दूसरा प्रायोरिटी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्हांसमेंट। उन्होंने डीपीआई को एक की ड्राइवर कहा जो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने में मदद करेगा। गवर्नर ने डीपीआई को फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बड़ा ड्राइविंग फैक्टर कहा जो इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदलने वाला है। डीपीआई के जरिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तक एक्सेस स्ट्रीमलाइन होगी, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और एफिशिएंसी पूरी कंट्री में इंप्रूव होगी। मूविंग अहेड, ही मेंशन्ड आज के डिजिटल जमाने में साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट पिलर बन गया है जो इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को सेफ रखता है। गवर्नर दास ने बताया कि बैंक्स और फिनटेक फर्म्स खासकर NBFCs को कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ट्रांसपेरेंसी और फेयर लेंडिंग प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना जरूरी होगा ताकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का सही फायदा कस्टमर तक पहुंचे। उसके बाद गवर्नर दास ने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फाइनेंस पर फोकस किया। उन्होंने आरबीआई के इनिशिएटिव्स जैसे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स और ग्रीन डिपॉजिट्स को हाईलाइट किया जो फाइनेंशियल सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए उठाए गए स्टेप्स हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एआई और बिग डेटा जैसे टेक्नोलॉजीज एनवायरमेंटल रिस्क्स को असेस करने और सस्टेनेबल फाइनेंसेस की तरफ ट्रांजिशन को तेजी से आगे बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऑल्सो फिनटेक कंपनीज का भी अगले 2 डिकेड्स में इस ट्रांजिशन में इंपॉर्टेंट रोल होगा जो इंडिया को सस्टेनेबल फाइनेंस का लीडर बनाने में मदद करेगा। आखिर में गवर्नर दास ने इंडिया की फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने की नीड पर फोकस किया, खासकर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ऑल्सो उन्होंने कहा हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को संभल कर और सोची समझी प्लानिंग के साथ अपनाना होगा ताकि हम इसके पोटेंशियल को समझ सकें और साथ ही इसके रिस्क्स को भी ध्यान में रखें। तो ये था हमारा GFF 2024 का अपडेट, बट दिस इज नॉट द एंड। आने वाले दिनों में हम बहुत सारी और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।